हेलो दोस्तों, मैं निधि अपने SSSD चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम UPPCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हम 2021 के लिए हैं। तो जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन डालेंगे। 16 क्वेश्चन आए थे 2021 में हिस्ट्री से। उसके बाद ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मेरे 4 या 5 वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको वॉच करिएगा। हो सकता है आने वाले UPPCS 2023 के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। और हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे किस पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है। इधर तीर्थकर के नाम है, इधर निर्माण स्थल है। ठीक है, तो पहले ए वाला ऑप्शन है ऋषभनाथ अष्टापद, तो ये आपका सही है। दूसरा है नेमिनाथ उज्जैन, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा है महावीर पावापुरी, ये भी सही है। बी वाला ऑप्शन है वासुपूज समेत शिखर, ये वाला ऑप्शन आपका जो है गलत है। ठीक है, इसको हम जो है एक्सप्लेन देख लेते हैं। वासुपूज जो थे वो जैन धर्म के ब्राह्मी तीर्थकर थे। इनकी माता का नाम जया देवी तथा पिता का नाम वासुपूज था। इनके शरीर का वर्ण जो था वो लाल था और चिन्ह जो है भैंसा था। अच्छा, चिन्ह वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था, वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। चंपापुरी में ही इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के 13वें तीर्थकर विमलनाथ थे। इनका निर्वाण स्थल समेत शिखर है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका, ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। अच्छा, एक होता है मांडा स्थल है और एक है मांडी, दोनों हड़प्पा स्थल है। तो मांडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है और मांडी जो है आपका वो यूपी में स्थित है। यूपी में कहाँ स्थित है? जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया। तो मांडी जो है वो यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के मांडी गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अच्छा, ये सत्य और असत्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम स्टार्टिंग क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी में लास्ट में भूल जाते हैं कि असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है, तो ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, ये आपका सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ए और बी, एक और दो दोनों सही है, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य गाथा सप्तशती लिखा था। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्तिकला के उदाहरण प्राप्त हुए जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये भी सही है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये दोनों का व्याख्या भी कर रहा है। यद्यपि यह विवाद का विषय है, मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना भी थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार सुदृढ़ीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शासक का नाम है और ये राज्य है। राजा राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा, ये वाला ऑप्शन गलत है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जो थे वो जौनपुर के थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1469 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था।
इस सल्तनत पर शर्की राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन तो कट गया है, इसमें क्वेश्चन था जो है 6 वाला क्वेश्चन कट गया है, लेकिन क्वेश्चन हम बोल देते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो ऑप्शन में था फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट। तो ऑप्शन में होगा वेब मिलर। ठीक है, मई 1930 में बम्बई में अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई में धर्सना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ पर 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब, महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने धर्सना नामक कारखाने का घेराव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो भगत सिंह वो थे, यशपाल भी थे और छबील दास भी थे। इसमें आपका जो है अंबिका चक्रवर्ती जो है वो शामिल नहीं थे। ठीक है, वर्ष 1900 इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं। वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज स्थापित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो पहले इसमें जो है आपके राल्फ फिच आए थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है विलियम हॉकिंस, तीसरे नंबर पे जो है निकोलस डाउंटन आए थे और चौथे पे सर थॉमस रो आए थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 2, 1, 4, 3 सही होगा। 2, 1, 4, 3। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। तो विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, राल्फ फिच जो था भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था, वह 1583 ईस्वी में आया था। तो पहले में राल्फ फिच हो जाएगा, दूसरे स्थान पे जो है 1608 में हॉकिंस हो जाएगा। उसके बाद जो है तीसरे में निकोलस डाउंट आया था 1615 में, और चौथे स्थान पे जो है सितंबर में, इसके बाद जो ये मार्च में आया था और सितंबर में जो है थॉमस रो आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी और शौकत उस्मानी भी। M.A. अंसारी जो है शामिल नहीं थे। कम्युनिस्ट आंदोलन के सख्त एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में M.N. राय, श्रीपाद अमीर डागे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार जी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। ये स्टेटमेंट था। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था। सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
NG रंगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उपयुक्त अवसर पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको व्यवस्थित सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो ये शारदार्थ नियम आपका जो आया था वो 1929 में आया था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो 1928 में आया था। साइमन कमीशन जो आया था वो 1927 में आया था। ओके। और डांडी मार्च जो था वो 1930 में हुआ था। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट 2, फिर उसके बाद जो है आपका होता है शारदार्थ नियम, फिर 1930 डांडी मार्च। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ये भी सही है। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर वर्तमान में केरल अंग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ जिसे वाइकोम सत्याग्रह कहा जाता है। ये 1924 से 1925 में हुआ था। 1925 में महात्मा गांधी ने वाइकोम केरल पहुंचकर वाइकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। तो ये विलियम जोन्स हैं। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। इस अधिनियम ने कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया। यह प्रथम अवसर था जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है, लाहौर में। ठीक है। रंजीत सिंह का राज्य 4 प्रांतों कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर में बटा हुआ था। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला थी। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 2021 में हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आए थे जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा।
ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसके बाद में वीडियो डालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में कमी क्या रह गई, सुधार की क्या आवश्यकता है, ओके। तो जय हिंद, जय भारत।